हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अपने क्या कर रहे थे इस टॉपिक में हमने दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपका रह गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जब अपने शरीर की कोई भी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो जो पट्टा किया जाता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही किया जाता है। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसको क्या बोलते हैं? पीओपी। पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम देखिए तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, क्योंकि इसमें क्या है, हाफ क्या है, H2O, यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे पड़ा? फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? पेरिस है। फिर जिप्सम को गर्म किया, गर्म करके बना आपका जो भी बना उसे क्या नाम दे दिया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे क्या कहते हैं? पीओपी। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 डॉट 2H2O, मतलब कि अणु कितने हो गए? जल के दो अणु, किसने में? एक कैल्शियम सल्फेट के अणु में कितने? 2H2O। ये एग्जाम्पल अपने ने पढ़ा था, उसमें क्रिस्टलन जल में ऐसा सही कुछ था। इसी प्रकार ये भी क्या है? क्रिस्टलन जल का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी क्या है? H2O के कुछ ना कुछ अणु है। तो इन्होंने क्या कहा? जिप्सम को जब आप किसी CaSO4 को 2H2O को 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हो तो क्या मिलता है आपको? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। इन्होंने किया क्या? 2CaSO4, ये मतलब डॉट 2H2O लिया तो क्या कहते हैं? क्या मिलेगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 डॉट हाफ H2O मिलना चाहिए, मिला। और वाक्स में क्या रह गया आपके? ये दो थे, दो में से हाफ निकले, कितना रह गया? 1 से 1/2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर इन्होंने सही करने के लिए मतलब किस टाइप से ये अपने बटे वाली संख्या मैंने ज्यादा के क्लियर है, तो इसमें क्या किया? 2 कर दिया। 2 से क्या बन गए? 2 दूनी 4, 4 और 6 बन गए। इस हिसाब से 2 1 हो गया, 3 और 1 4। 4 कितने हो गए? जल के अणु हो गए थे, और वो कितने हो गए? 3 हो ये रे, और 1 हो ये, 4 हो ये हो गए। तो इस हिसाब से आपका बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। पीओपी को अधिक गर्म करें, अगर इसको क्या करेंगे? ज्यादा गर्म करेंगे तो क्रिस्टल जल निकल जाएगा, और क्या रह जाएगा? मर्द तापित प्लास्टर प्राप्त होगा। ऐसे भी आ जाता है मर्द तापित प्लास्टर। क्या होता है? कैसे प्राप्त होते हैं? जब आप पीओपी को अधिक गर्म करते हो, जैसे जितना गर्म करोगे उसके बाद जल निकल जाता है, तो क्या बच जाएगा आपका? मर्द तापित प्लास्टर। ये क्वेश्चन आ जाता है कि CaSO4 और डॉट H2O होता क्या है? जिप्सम का सीधा फॉर्मूला भी पूछ लेता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, या आपसे क्या पूछ लेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ लेगा, इसकी क्वालिटी पूछ लेगा, इसके उपयोग पूछ लेगा। इसके बारे में करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानते हैं क्या होता है, कैसे निर्माण होता है। तब इसके गुण देख लो। श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। सफेद रंग का होता है, ठोस होता है और चिकना होता है। इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस या कठोर हो जाता है। आपने अगर देखा हो तो जैसे किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो जैसे पीओपी का यूज किया जाता है तो उसके ऊपर क्या करते हैं? पानी लगाते हैं, जिससे थोड़ी देर में क्या हो जाता है? एकदम पत्थर जैसा हो जाता है। इन्होंने बोला 2 कैल्शियम की हाफ H2O से अभिक्रिया कराई, मतलब सॉरी पीओपी की जल से अभिक्रिया कराई तो क्या बन जाएगा? 2CaSO4 डॉट 2H2O, यानी क्या बन गया? जिप्सम। इसके उपयोग देख लो। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका यूज किया जाता है। मेन तो यही है इसका काम, कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्ति और सजावटी सामान को बनाने में भी किसका यूज किया जाता है? पीओपी का। आपका यहाँ पे दैनिक जीवन में जो उपयोगी यौगिक थे कुछ जो आपकी बुक में थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने क्या रह गया टॉपिक? साबुन, अपमार्जक और निषेध। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट। अब पढ़ेंगे अपने साबुन के बारे में। अब है साबुन देखो, एक होता है साबुन, एक होता है अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, जिसे अपने सर्फ बोलते हैं। साबुन और सर्फ में फर्क क्या होता है? साबुन भी कपड़ों के धोने के काम आता है, और सर्फ भी अपने मोस्टली कपड़े धोने के यूज होते हैं। पर लेकिन साबुन क्या है कि हर जगह काम, खारे पानी में साफ हो जाते हैं, कपड़े नहीं होते। उसके के लिए अपने क्या करते हैं? डिटर्जेंट का यूज करते हैं, यानी अपमार्जक का यूज करते हैं। इन दोनों में फर्क पड़ेंगे और कैसे बनता है ये पढ़ते हैं। ये दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों जैसे कि स्टेरिक, पोमेटिक, ओलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम क्या होते हैं? लवण होते हैं। अब साबुनीकरण क्या होता है? कैसे साबुन बनता है? देखो, उच्च वसा अम्लों का Na यानी सोडियम और K यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी OH के जलीय विलयन के साथ गर्म करके उच्च वसा अम्लों का
जो उच्चवसा अम्ल होंगे, जैसे ये है उच्चवसा अम्ल, इसको या तो सोडियम या के यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करोगे, गर्म करोगे इस किसके जलीय विलयन में। तो जैसे ही गर्म करोगे तो जो ये अभिक्रिया होती है क्या होती है, साबुनीकरण क्रिया होती है। और ये जो आपको मिलेगा तो ये क्या बन जाता है आपके पास, ये जो बनेगा साबुन बनेगा। और जो एक्स्ट्रा बनेगा वो ग्लिसरॉल होता है, CH2COOR CH3OR CH2COOR। ये उच्चवसा अम्ल है 2NaOH। जैसे इसमें डाला जलीय विलयन में डाला तो क्या बन गया 3RCOONA, क्या बना साबुन। प्लस में आपके क्या मिल रहा है ग्लिसरॉल। इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH CHOH CH2OH। ये क्या बन गया आपका ग्लिसरॉल। अब साबुन के बारे में देख लो थोड़ा सा कि होता क्या है। साबुन इसमें क्या था, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। मोस्टली आप देखते हैं जैसे पीएस वगैरह साबुन होती है वो क्या होती है, पारदर्शी होती है ना, आर पार देख सकते हैं। तो कौन सी, उसके लिए कौन सा यूज किया था, ग्लिसरॉल। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है। इसलिए क्वेश्चन भी आ सकता है कि पारदर्शी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फॉर्मूले भी बताइए, ये भी आ जाता है। फिर देखो क्या कहते हैं, साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करता है। मृदु जल मतलब कोमल जल, नॉर्मल जो जल होता है उसमें एक सफाई का कार्य करता है। परंतु कठोर जल में, कठोर जल कौन सा हो गया, जैसे खारा पानी, समुद्र का पानी होता है, ये नलकों का पानी होता है खारा पानी, उन्हें बोलते हैं कठोर जल, उसमें कार्य नहीं करते हैं। देखते हैं कि कई बार कहते हैं कि साबुन फटने लग रही है, साबुन फट रही है तो कहने का मतलब क्या है, वो कौन सा जल है, कठोर जल, उसमें वो कार्य नहीं कर पा रहा है, यानी वहां सफाई नहीं कर पाएगा। रीजन देख लो क्या है, कठोर जल। कठोर जल में क्या होते हैं, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो अपने अभिक्रिया करते हैं बस ये अम्लों में किसके साथ करते हैं, 2NaOH के साथ, यानी सोडियम के साथ, या पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। पर लेकिन ये प्रतिस्थापित यानी उसको चेंज कर देते हैं, जिससे किससे अभिक्रिया कर लेंगे, या तो कैल्शियम से अभिक्रिया कर लेंगे या मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर लेते हैं। जिससे इस प्रकार देखो ये बात वगैरह, इस प्रकार उच्चवसीय अम्लों के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। सोडियम के जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। घुलनशील होने के कारण क्या होता है कि अपनी सफाई कर देते हैं, किनके जो कपड़े वगैरह की करते हैं, ठीक है, साबुन का जो यूज किया जाता है। और ये नॉर्मली किसमें, सेविंग में भी बनाने, सेविंग के क्रीम वगैरह बनाने में भी इसका काम में लिया जाता है। इसलिए क्या किया कि भाई देखो ये तो साफ नहीं कर रहे कपड़े, मतलब कोई भी मैल को नहीं निकालते हैं कठोर जल में, तो इसके लिए किसका यूज किया गया, अपमार्जक का। अपमार्जक का यूज किया जाता है। इसको कठोर जल में भी इसका यूज किया जाता है, यानी कठोर जल में भी इससे क्या होता है, आसानी से अपने मैल वगैरह निकाल सकते हैं। अब करेंगे अपमार्जक। अपमार्जक अभी बड़ा साबुन, साबुन और अपमार्जक में क्या समानता थी कि दोनों किसके काम आते हैं, सफाई के, मतलब मैल निकालने के काम आते हैं। पर लेकिन क्या था, जो साबुन था वो कठोर जल में काम नहीं करता, पर लेकिन अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों में कार्य करता है। रीजन देखो, अपमार्जक सोडियम एल्कोहल सल्फेट या सोडियम एल्कील बेंजीन सल्फेट होते हैं, ठीक है। यहाँ इन अपमार्जकों के सोडियम आयन जो होते हैं, जैसे अपने थे साबुन में सोडियम के आयन क्या, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन से अभिक्रिया कर लेते थे। अभिक्रिया करके क्या बनाते थे, लवण बनाते थे। लवण बनाने के कारण क्या होता था, वो जल में अघुलनशील होते थे। अघुलनशील होने के कारण कठोर जल में कार्य नहीं कर पाते थे। पर लेकिन इसमें देखो सोडियम आयन है जो कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित होता है। प्रतिस्थापित होने के कारण होगा तो क्या कर रहा है, कैल्शियम या मैग्नीशियम क्या बना रहे हैं, सल्फोनेट बना रहे हैं। वो क्या बना रहे थे, लवण बना रहे थे उनके, ये क्या बना रहे हैं, सल्फोनेट बना रहे हैं, जो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। घुलनशील होता है तो क्या होता है, से अपनी सफाई हो जाती है। ये सिर्फ यही अंतर होता है अपमार्जक और साबुन में। अंतर भी पूछ सकते हैं या दोनों में क्या पूछ सकते हैं, दोनों के बारे में कैसे पूछ सकते हैं। साबुन और अपमार्जक के द्वारा सफाई की क्रिया क्या, मिसेल बनाकर की जाती है। साबुन और अपमार्जक के द्वारा सफाई की क्रिया जो की जाती है मिसेल बनाकर की जाती है। लास्ट टॉपिक मिसेल वो करेंगे। मिसेल साबुन तथा अपमार्जक द्वारा मिसेल बनाकर शोधन की क्रिया की जाती है। सर्वप्रथम क्या, सोडियम स्टेट जैसे साबुन के अणु का जल में आयन होता है। जैसे ये है सोडियम स्टेट का क्या कर दिया इन्होंने, अलग अलग किया, क्या बन गया साबुन। साबुन को अलग किया, क्या बना, RCOO माइनस और N यानी सोडियम बना। अभी क्या कह रहा है, इसके दो भाग कर दिए। एक तो ये वाला, ये जो पूंछ सी दिख रही है ना आपको, ये क्या कह दिया, हाइड्रोकार्बन भाग है। और एक एक इसको क्या कौन सा भाग बोल दिया,
ध्रुवीय भाग, इसके दो नाम दे दिए। जो हाइड्रोकार्बन भाग है वो क्या बोल दिया, जल विरोधी, और जो सीधा ध्रुवीय भाग से क्या बोल दिया, जल स्नेही। यानी ये जो पूंछ है ये कैसी होगी, आपकी जल विरोधी होगी, और जो आगे वाला भाग होगा वो क्या होगा, जल स्नेही। या हाइड्रोकार्बन पूंछ आर जो कि जल विरोधी होती है, और ध्रुवीय सिरा क्या होता है, जल स्नेही होता है। देखो आपके सामने एक संरचना है, क्या, ये देखो इस प्रकार की, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, मिसेल की संरचना बोलते हैं। तुमने पढ़ा था इस टाइप से कुछ। ये जो पूंछ होती है ये कौन सा था, हाइड्रोकार्बन थी, और यहाँ पे जो C+O- दिखा था ये कौन सा था, ध्रुवीय सिरा था। ये जो होता है जल विरोधी होता है, और ये कौन सा है, जल स्नेही। तो इन्होंने एक बात बोली है कि ये डायग्राम बनाया, इन्होंने कहा कि इस प्रकार से व्यवस्थित है कि हाइड्रोकार्बन भाग है जो वो क्या होगा, अंदर की ओर व्यवस्थित होगा, और जो ध्रुवीय सिरा है वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ। इसे क्या बोला जाता है, मिसेल बोला जाता है। मिसेल क्या बोलते हैं, इस संरचना को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि हाइड्रोकार्बन भाग है जो अंदर की ओर होगा, तथा ध्रुवीय सिरा ऋणावेशित होता है वो कहाँ होगा, बाहर की ओर तरफ हो, उसे क्या बोलते हैं, मिसेल कहा जाता है। देखो मिसेल के बारे में पढ़ लिया। ये कहते हैं कि अधिकांश गंदगी, तेल की बूंद या जो चिकनाई होती है वो क्या रहती है, जल में क्या होती है, अघुलनशील होती है। अपने जानते हैं जल, मान लो अपने डाल दे क्या कि तेल डाल दें तो क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, बाहर निकल जाता है। इसी वगैरह ये बोल रहा है कि जो है चिकनाई होगी कपड़ों पे या जल तेल वगैरह हो गया वो क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, परंतु क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होता है। साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई के तरफ चारों तरफ साबुन के अणु मिसेल बनाते हैं। इसमें जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को क्या करता है, आकर्षित करेगा, तथा जल स्नेही ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ निकला रहता है। इस प्रकार चिकनाई को चारों ओर घेर कर क्या बन जाता है, आपका मिसेल बन जाता है। बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय सिरे जल को आकर्षित होते हैं और संपूर्ण चिकनाई जल में खींच लेते हैं। सभी मिसेल क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, यानी समान होते हैं तथा अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार जब गंदे कपड़े को साबुन लगाने के बाद पानी में डालकर निकाला जाता है तो गंदगी क्या होती है, कपड़े से बाहर पानी में आ जाती है। जैसे देखो देखो ये है कोई कपड़ा, ये कपड़े पे क्या होगी, चिकनाई होगी। जैसे अपने इसको क्या करेंगे, जल में डालेंगे तो क्या होगा, मतलब साबुन में डालेंगे, चिकनाई की बूंद के चारों तरफ साबुन की आयन, ये आपकी चिकनाई है, ये क्या है, चारों तरफ किसकी आयन है, साबुन की आयन है। जैसे इसी प्रकार ये क्या होता है, चारों तरफ इस प्रकार बन जाता है, जिस प्रकार ये बन गया, क्या ये क्या बने, साबुन क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। जैसे इसको पानी में डालेंगे तो ये बाहर निकल जाती है, चिकनाई बाहर निकल जाती है। ये आपकी क्या आती है, मिसेल की संरचना। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। फिर चैप्टर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखना, 2-3 बार देखोगे ना बार बार तो आप क्लियर हो जाएगा। पहले वाली वीडियो देख लेना, जो एक चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना उनको देखते रहना तो आपकी क्लियर हो जाएगा। आज देख ली, 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो नहीं होगा क्लियर, इसलिए आगे इसको बार बार देखना, ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ईजी है ये, आपका चैप्टर कंप्लीट है।